नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार और धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिशन एनर्जी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ये बात किंवदंती की तरह प्रसिद्ध है कि जब दिल्ली जैसा महानगर सोता है तो जागते हैं अपराधी। हमें रुपयों की जरूरत है तो हम ये हथियारों का शोरूम क्यों लूट रहे हैं? कोई बैंक क्यों नहीं लूटते जिब्राल बॉस? अच्छे हथियारों के लिए, क्योंकि अच्छे हथियार हमारे पास होंगे तो हम अच्छे से अच्छे बैंकों का रुपया चुटकियों में लूट सकते हैं। लेकिन चुप बे, ज्यादा सवाल मत कर, अपना काम कर। सही कहा, क्योंकि तुम अपना काम पूरे ध्यान से करोगे तो मुझे तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर उस जगह पहुंचाने में ज्यादा आसानी नहीं होगी जहां तुम्हारे पास सवाल जवाब करने का खूब वक्त होगा, यानी सेंट्रल जेल में। परमाणु आ मेरे बारे में जानते हो जिब्राल, और फिर भी दिल्ली में अपराध करते हो। पता नहीं तुम्हें कि रात के अंधेरे में तुम जैसे ऊपर नजर रखने के लिए परमाणु कभी आंखों में नींद को प्रवेश नहीं करने देता। बम! इस मिनी रॉकेट को अपने शरीर में प्रवेश करने से कैसे रोकेगा? बहुत ही खतरनाक खिलौना उठा लिया है तूने जिब्राल। अभी इसे तेरे हाथों से छुड़ाता हो। अरे, इसे एकाएक क्या हुआ? ये बुरी तरह तड़पने और चीखने क्यों लगा? आ! कहीं उसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ओह नो! परमाणु को हैरानी का दौरा पड़ गया था और उसका कारण था उसकी आंखों के सामने मौजूद वो सनसनीखेज दृश्य। जिब्राल के शरीर और उसके हाथ में थमे लॉन्चर का साइज एकाएक अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। क्या चक्कर है ये? बड़क! ओफ! लॉन्चर ही नहीं, उससे छूटने वाले रॉकेट भी बड़े हो गए हैं। और ना सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि विध्वंसक भी हो गए हैं। बड़ूम! जिब्राल के हर वार का निशाना मैं हूं, इसलिए मुझे तेजी से बचना तो है ही, साथ ही उसके दिमाग को ठिकाने भी लगाना है ताकि पता चल सके कि जो सच्चाई मेरी आंखें देख रही है उसकी हकीकत क्या है। ओह! परमाणु के तेज वार से जिब्राल के शरीर पर जू तक भी नहीं रेंगी थी, जबकि जिब्राल के हल्के से वार ने ही परमाणु के अंजर पंजर हिला दिए। भड़ाक! ओफ! किसी इंसानी शरीर में इतनी ताकत? इम्पॉसिबल! ओफ! बम! पहले मुझे इसके लॉन्चर को ठिकाने लगाना होगा और उसके लिए मुझे अपना कद छोटा करना होगा ताकि मैं उसके अनोखे और खतरनाक रॉकेटों से बचकर उसके पास पहुंच सकूं और उसे मजबूर कर दूं कि वो लॉन्चर को छोड़ दे। अब ठीक है, अब इसे आराम से काबू में किया जा सकता है। आ! उस वार से झन्ना कर रह गया था परमाणु का सारा जिस्म। रही सही कसर उस वार ने पूरी कर दी। भड़ाक! उफ! पल भर के लिए परमाणु के शरीर की हालत ऐसी हो गई जैसे तूफान में तिनके की होती है। जिब्राल बॉस, वाह, आपने कमाल कर दिया। परमाणु की बखिया उधेड़ दी। मैं तो ये सोच सोच कर मरा जा रहा हूं कि परमाणु की खाट खड़ी कर देने वाली ये ताकत आप में आई कहां से? आ! प्रश्न अचानक चीखों में बदल गए और शरीर रोशनी के झमाकों से, और जैसे ही वो रोशनी के झमाके पूरी तरह गायब हुए वैसे ही सफलता की चमक फैल गई जिब्राल के चेहरे पर। इन चार शिकारों के साथ ही बायोलॉजिकल एनर्जी हासिल करने का मेरा मिशन शुरू हो गया है। अब मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, और ऐसा करने के लिए चूंकि ये शरीर और इसका मस्तिष्क मेरा बहुत सहयोग करेगा, इसलिए अभी मुझे इस शरीर को छोड़कर अपने शिकारों की संख्या 5 करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शरीर और इसके मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कुछ और शिकार लूं।
कुछ और शिकार कर लूं। फिर मैं इस शरीर से इसकी बायोलॉजिकल एनर्जी भी निकाल लूंगा। इधर परमाणु समझ चुका था जिब्राल के वार ने मुझे काफी दूर उछाल फेंका है। मुझे तुरंत ही वापस वहीं पहुंचना होगा, कहीं जिब्राल निकल ना जाए। ओह, वो तो यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उन्हें जल्दी ही दोबारा ढूंढना होगा। मुझे उसके विषय में प्रोबॉट को भी सूचित कर देना चाहिए ताकि उसे दिल्ली की गलियों में ढूंढने में वो मेरी सहायता कर सके। जिब्राल की शक्ति आज और इसी समय दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रही थी। आप आगे नहीं जा सकते, लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर रखी है। लोगों की भीड़ यानी मेरे शिकारों की भीड़। अब तो मुझे आगे जाना ही होगा। अरे, आश्चर्यजनक रूप से हवा में लहराकर वो कार लोगों के भीड़ के ठीक ऊपर थी। शिकार, अरे बहुत सारे। जिब्राल के खुखार आंखों से निकली उस चमक ने जैसे ही वहां मौजूद भीड़ को घेरा, वैसे ही गजब होना शुरू हो गया। ओह, काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी देखने वालों की। रोशनी का एक झमाका सा होता है और लोग गायब हो जाते हैं। क्या चक्कर है ये? चक्कर को मार गोली और भाग यहां से, वरना हमारा भी यही हाल होगा। आ! जैसे जैसे रोशनी के पुंजों में बदलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे जिब्राल के चेहरे की चमक भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उस तेज वार ने उसके चेहरे की चमक को छीन लिया। धाड़! परमाणु ने किया था वो वार। क्या है लोगों की रोशनी के झमाके के साथ गायब करने का यह शैतानी खेल, और जिब्राल जैसे साधारण आदमी के पास इस भयानक खेल को खेलने की पावर कहां से आई? इन सब सवालों का जवाब मुझे जिब्राल से ही मिल सकता है, वो भी तब जब मैं उसे अपनी परमाणु रस्सी के शिकंजे में फंसा लूंगा। जिब्राल परमाणु रस्सियों में फंसा जरूर, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ओह, परमाणु रस्सी के शिकंजे को तो उसने कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। मुझे इससे शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा। इसकी बायोलॉजिकल एनर्जी को खींचकर अब इसके समस्त शरीर को एनर्जी में बदलने में कुछ ही पलों का समय लगेगा। जिब्राल की आंखों से निकलकर वे तरंगे विद्युत की सी तेजी से परमाणु की शरीर से टकराई। ओह, ये क्या? मेरी एनर्जी उसके शरीर से टकराकर वापस मेरे शरीर में आ समाई। इसका मतलब मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से मात खा गई। ऐसा कैसे हो गया? क्या उसकी एनर्जी की पावर मुझसे अधिक है? नहीं, किसी भी मनुष्य की शारीरिक एनर्जी मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। कारण कुछ और ही है, मुझे उसका पता लगाना चाहिए। कारण पलक झपकते ही उसके सामने था। उसके शरीर पर जो पोशाक मौजूद है, उसके सर्किट और उसमें बसी परमाणु ऊर्जा मेरे एनर्जी को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जब तक वो पोशाक उसके शरीर पर मौजूद है, तब तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे काम में ऐसे ही बाधा डालते रहेगा। इसलिए फिलहाल मुझे शिकार करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा। ओह, वो अद्भुत तरीके से कार को उड़ाकर मेरी आंखों से ओझल होने की फिराक में है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कमाल है, जाने क्या जादू कर दिया है उसने। उस कार में वो जंबो जेट की गति से उड़ी जा रही है। वो मेरे पीछे लगा है। मुझे इस वाहन को अपनी और एनर्जी देकर उसे पीछे छोड़ना होगा। ओह नो! एकाएक कार की गति और बढ़ गई और ये गति बढ़ती जा रही है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो सर्तियां मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। कार को रोकने के लिए सैकड़ों परमाणु छल्ले छोड़ दिए थे परमाणु ने, और जैसे ही परमाणु छल्ले कार तक पहुंचे, वैसे ही एक जोरदार धमाके ने कार को पुर्जा पुर्जा कर डाला। परमाणु तेजी से लपका।
कार में हुए धमाकों ने जिब्राल को खास नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर मैंने इसे जल्दी नहीं थाम लिया तो इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरकर उसके शरीर का बाजा जरूर बच जाएगा। और नहीं, नहीं। ऊर्जा का एक विचित्र स्वरूप जिब्राल के शरीर को फाड़कर बाहर निकल आया है। क्या है वो? ऊर्जा के उस विचित्र रूप ने ही परमाणु की जिज्ञासाओं को शांत किया। तुम मुझे एनर्जा कह सकते हो, एनर्जी का वो रूप जो तुम पृथ्वीवासी से सैकड़ों गुना शुद्ध है। मुझे उस मनुष्य के शरीर से इसलिए बाहर आना पड़ा क्योंकि अगर मैं अभी भी उसके शरीर में रहता तो मुझे आवागमन करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती, जबकि इस एनर्जी रूप में मैं ब्रह्मांड में कहीं भी विचर कर सकता हूँ। तुम्हारे सूर्य से कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर एनर्जी ग्रह से आया हूं मैं, और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है उस बायोलॉजिकल एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ से अपने ग्रह ले जाना, जो तुम्हारे ग्रह के मनुष्य नामक प्राणियों में भरी पड़ी है। परंतु उस एनर्जी के सच्चे अधिकारी पृथ्वीवासी नहीं, हमारे ग्रह के वासी हैं। तुम्हारे ग्रह की भाषा में कहें तो तुम उस एनर्जी को चुराकर अपना जीवन चला रहे हो। चुराकर मतलब जिस तरह पृथ्वी पर सूर्य से मिलने वाले एनर्जी जीवन का मुख्य स्रोत है, वैसे ही हमारी ग्रह पर भी है। तुम्हारे सूर्य की तरह हमारा सूर्य भी हमें जीने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। अचानक हमारे ग्रह का एनर्जी तत्वों की कमी होने लगी। हमारे ग्रहवासियों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोजबीन की तो पता चला अंतरिक्ष में होने वाली उथल पुथल के कारण हमारा सूर्य तुम्हारे सूर्य के नजदीक चला गया है, और चूंकि तुम्हारा सूर्य हमारे सूर्य से बहुत बड़ा है और शक्तिशाली है, इसलिए वो हमारे सूर्य से एनर्जी खींच रहा है और उसे पृथ्वी पर भेज रहा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।